हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 मैथ्स इकाई 6 मतलब चैप्टर 6 बीजीय व्यंजक। तो आज की इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक का संपूर्ण नोट्स देखेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो फटाक से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप ये देख लो, अभ्यास 6 से सबसे पहले हम यही हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। इसमें टोटल 10 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे पहले नंबर पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम सभी अभ्यास हल करेंगे। लेकिन आपको हमने इसलिए आपको यह अभ्यास दिखाया ताकि हमसे देखो, हमने क्वेश्चन को साथ में भी कॉपी में लिखा हुआ है, साथ में आंसर भी। लेकिन हम आपको इसलिए दिखाया कि अगर हमसे कोई प्रश्न गलती हुआ होगा तो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। शायद आपके पास बुक हो या ना हो, ठीक है। तो देखो, इसमें आपका फार्मूला इसमें नहीं है, ठीक है। अगर होता तो मैं आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में दिखा देता। देखो, ये समान जो है ना, समान सजातीय पद हैं, फिर विजातीय पद हैं ये, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली से हल हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं कि उसको स्टार्ट अभ्यास 6A से। तो ये हमारा दोस्तों चैप्टर 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6 है। देखो, इसमें आपका फार्मूला नहीं है, ठीक है। और दूसरा नंबर, इसमें टोटल अभ्यास कितना है? टोटल आपका अभ्यास है 6A से लेकर के 6F तक, ठीक है। 6A से लेकर के 6F तक है, ठीक है। तो हम सभी हम प्रश्नों का हल देखते हैं। हम आपको इसमें दिखाएंगे केवल नोट्स, ठीक है। हम आपको केवल क्वेश्चन आपको समझाएंगे नहीं कि क्वेश्चन किस तरह से हल हुआ है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, अगर 2-4 दिन न जाओ स्कूल में तो आपको नोट से पीछे हो जाता है ना, बस उसी के लिए आपका ये वीडियो है, ठीक है, ताकि आपको किसी से नोट्स मांगना ना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, हमारा यह प्रश्न नंबर 1 है, जो कि ये है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। थोड़ा सा कहीं कहीं मोटा मोटा आपको बता ही देंगे, ठीक है। यह कैसे हल हुआ? देखो, पहला क्वेश्चन हमारा ये, बीजीय व्यंजकों को के पदों को लिखिए। पद आपका क्या होता है? देखो, चाहे चिन्ह आपका प्लस हो या माइनस हो। तो यहाँ पे 5x + 6 है, जिसमें 2 पद आपके हो गए। तो देखो, जहाँ प्लस है ना, वहाँ पर लगा देना आपका कामा। हाँ, बस वही संख्या आपको उतार देना है, ठीक है। चाहे देखो प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको माइनस या प्लस चिन्ह को हटा करके कामा लगा देना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें देखो A² यहाँ कामा लगाओ, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे देखो प्लस है ना, यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं यहाँ प्लस है, नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। A² - 3AB कामा -4, जब हो जाएगा इसका आंसर। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 4AX + 6 है ना, प्लस को हटाएंगे और 6 लिख देंगे, इसके ये हो जाएगा आंसर। इसको देखो, x² -3x -7, आपको हो जाएगा इसका आंसर। देखो, पद आपका यही होता है, प्लस और माइनस चिन्ह, उसको केवल अलग अलग करना होता है, ठीक है, बस। देखो, इसमें टोटल पद कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। चलो, इस तरह से आप देख लो, हम आपको केवल आपको दिखाएंगे नोट्स इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सब आपका पढ़ा हुआ है, आप देख लेना, बस। तो वो टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। देखते क्वेश्चन आगे है कि नहीं, आगे नहीं है, बस। तो यही था हमारा अभ्यास 6A का नोट्स, ठीक है। हमारा अभ्यास 6A हो गया ख़त्म। अब हम देखते हैं अभ्यास 6B। तो दोस्तों, ये हमारा है अभ्यास 6B। इसमें आपको लिखना है सजातीय पद को छाटिए, ठीक है। सजातीय पद को छाटिए। जैसे देखो, ये क्वेश्चन 1 का है, 1 का हमारा पहला है, ये आपका क्वेश्चन का पास संख्या सजातीय पद दिया हुआ है, इसको छाटना है। तो इसमें क्या होता है ना, जो स्क्वायर वाला पद है ना, स्क्वायर वाला एक्स का स्क्वायर, जो एक्स वाई होंगे ना, उसको एक तरफ लिखना होगा, स्क्वायर वाले। देखो यहाँ पे 6x का स्क्वायर है, इसको मैंने लिख लिया। यहाँ देखो एक स्क्वायर वाला एक चीज़ और है, एक पद और है, तो उसको मैंने कामा लिख करके इसको हमने लिख लिया। इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, कॉमा लगा दिया। फिर आपका यहाँ पे स्क्वायर वाली चीज़ अब नहीं है, एक पद आपको ये बचा और एक पद आपको ये बचा, तो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों चीज़, ठीक है। हाँ, बस आपको यही करना है, स्क्वायर वालों को लिखना है अलग और बिना स्क्वायर वाली चीज़ को अलग, ठीक है। वैसे ही इसमें भी हुआ है, ठीक। देखो, हमने यहाँ पे जो ये है, ये और ये हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और जो स्क्वायर वाले पद हैं
उसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। तो यही होते हैं आपका सजातीय पद। ठीक है, आगे देखो, ये आपका दिया गया है निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक, हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक तरफ से क्वेश्चन को हल करते जाऊँ लिख करके और समझाते जाऊँ, तो भाई ऐसा वीडियो अपलोड है, लोड है भाई इसी चैनल पे, आप देख सकते हो। हम आपको केवल आपको दिखाएंगे इसका नोट्स। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये है और इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, इस तरह से। अब देखो हमारा अभ्यास 6C। ठीक है, व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा गया है। ठीक है, जिसमें एक पद होगा उसे हम कहेंगे एक पदी, जिसमें दो पद होगा, देखो पद कैसे होगा अलग, प्लस या माइनस के चिन्ह से। यहाँ देखो प्लस लग गया, तो एक पदी है और एक पदी है, आपका कितने हो गए, दो पद आपका हो गए, तो वो उसे कहेंगे द्विपदी। एक पद, दो पद, ये आपका तीन पद। ठीक है, तो आपका इसी आपका हो गया त्रिपदी। एक पद ये दो पद, आपका ये हो जाएगा द्विपदी। ठीक है, अभी देखो आपको दिख लेना इससे। देखो भाई हम सोच रहे कि यार हम आपको फटाफट से क्वेश्चन को दिखा दूं, लेकिन समझाने का हमें आदत है यार, रहा नहीं जाता मेरे को। देखो इसमें डिग्री है ना, पौधों की डिग्री बताना है। देखो इस संख्या में सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पर आपको डिग्री नहीं है ना, तो यहाँ पर आपका 1 होता है, लेकिन 1 से बड़ी आपका 2 है, तो आपको ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका x का स्क्वायर, ठीक है, की डिग्री आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे व्यंजकों की डिग्री मतलब सबसे तीनों में से बड़ी क्या है, तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको केवल x के स्क्वायर की डिग्री 2 हो जाएगा। 2y का डिग्री यहाँ कुछ नहीं, तो आपका 1 यहाँ पर होता है, तो 1 हो जाएगा। 3 का डिग्री यहाँ पे कुछ घात नहीं है, तो आपका 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक, वैसे ही यहाँ पे है। आगे चलते हैं फटाफट। तो भाई आपको 6B का प्रश्नावली आपको नहीं दिखाया हुआ है, और हमने आपको दिखा दिया 6C। पहले हम आपको दिखाते हैं 6B का प्रश्नावली बुक में, और 6C का शायद हमसे कोई प्रश्न त्रुटि हो गया हो, गलती हुआ हो, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये है हमारे दोस्तों 6B का प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है इसमें। ठीक है, और इसके आगे हमारा ये है क्वेश्चन 2 का, ये इसमें 4 पार्ट है। बस हमारा प्रश्नावली हो गया ख़त्म। ठीक है, आगे देखते हैं 6C का प्रश्नावली। ये हमारा है 6C का प्रश्नावली। टोटल प्रश्न आपका 3 तक है यहाँ पर, और आगे देखते हैं प्रश्न इसका, हाँ आगे भी है। ये आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, बस इतना ही है। हमने आपका प्रश्न कॉपी में लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हमने 6C का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भाग देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भाई थोड़ा पेज फट चुका है, फिर भी आराम से हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट है। ठीक है, आइए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का 4था पार्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो सत्य सत्य आपको बताना है इस तरह से। ठीक है, अब हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया स्टार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 5 है। जो भी आप क्वेश्चन नंबर लिख करके आपका रेड पेन से इसका हल है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेना। हमने जहाँ पे दोस्तों कहीं कहीं पे हमने हल लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे हमने हल नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना। ठीक है, कि रेड पेन से हल ही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से देखो 6 और 6 का 3 पार्ट। ठीक है, बस ये आपका हो गया लगता है ख़त्म। हाँ ख़त्म आपका हो गया। तो ये हमारा अभ्यास 6C हो गया ख़त्म। अब देखते हैं अभ्यास 6D। अभ्यास 6D का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप ये मोटा मोटी देख लो, हमने क्वेश्चन तो इधर कॉपी में लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे। तो भाई सब ये है आपका क्वेश्चन नंबर, आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 और 7, फिर ये क्वेश्चन नंबर 8वां। बस ये आपका हो गया प्रश्नावली ख़त्म। ठीक है, अब देखते हैं इसका अभ्यास 6D का नोट्स।
हल सहित। ठीक है, अभ्यास 6D का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। ठीक है, व्यंजक को जोड़ना है। यहाँ पे देखो तथा का जगह लिखना है प्लस, और ये -2b या +2b, तो आपका चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो आपका कट जाएगा। ठीक है, और 8 प्लस 2a, 8 2 10 ए हो जाएगा। ध्यान 2a है ना, ध्यान 2a नहीं लिखेंगे, केवल आपका एक ही चर संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पहला का सेकेंड पार्ट, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फटाफट इसका क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। ठीक है, 10-11 मिनट का वीडियो बन चुका भाई, अभी तक ये पर चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। हम समझा रहे हैं ना भाई कभी कभी, इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ये अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, फिर इसका बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये हो जाएगा क्वेश्चन 5 का हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखो भाई, यहाँ से ब्लैक पेन से आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हाँ, अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 8वां लास्ट। हाँ, तो अभ्यास 6D का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका 8A का 8 क्वेश्चन और 8 का पहला पार्ट का उत्तर आपका ये हो जाएगा यहाँ तक, और सेकेंड पार्ट का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म। अब हम देखते हैं फटाक से अभ्यास 6E। अभ्यास 6E क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है या क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हम जो भी यहाँ पे चित्र है ना, ऐसा भी हमने कॉपी में बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ आपका प्रश्न छूटा नहीं है, जैसा जैसा अभी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वैसा वैसा हमने क्वेश्चन का उत्तर और क्वेश्चन सहित लिखा हुआ कॉपी में। ठीक है, अब देखते हैं आगे अभ्यास 6E क्वेश्चन 1 का उत्तर आप देखो। ठीक है, जो भी इसके पार्ट्स हैं आप देख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट खत्म। आगे देखते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का C। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा। देखो यहाँ चित्र है तो मैंने चित्र बनाया हुआ है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा ब्लैक पेन से, आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। आपका हमसे गलती हो चुका है। ठीक है, यहाँ आपका मत लिखना, यहाँ तक आपका हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका ये। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला पार्ट। इसमें 2 पार्ट अभी और हैं 7वें में। ठीक है, ये आपका 7वां का पहला पार्ट है, सॉरी सेकेंड पार्ट का हल, ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट का हल। ये तो अब हम देखते हैं, अब ये हमारा अभ्यास हो गया ख़त्म। अब देखते हैं अभ्यास 6F, जो कि इस चैप्टर का लास्ट अभ्यास है। ठीक है, पहले हम इसका देखते हैं बुक में, इसका A to Z प्रश्न। ये हमारा अभ्यास 6F हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो भाई, एक का थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है, अब देखते जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं आगे जो भी इसका प्रश्न बाकी आगे है या नहीं है। नहीं, अब नहीं है। तो अब आपका हो गया दक्षता अभ्यास। तो भाई हमने दक्षता अभ्यास हमने कोई भी चैप्टर में हल नहीं किया हुआ है। आप कहिएगा तो हमने A to Z दक्षता अभ्यास 1 से, देखो टोटल चैप्टर आपका 16 चैप्टर है। ठीक है, इस बुक में तो हमने 16 चैप्टर्स का
A to Z दक्षता अभ्यास एक है वीडियो में, इसका अलग अलग भी हल कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा ध्यान है अभ्यास पे और इसका नियम पे, नियम फार्मूला और अभ्यास पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका A to Z प्रश्नों का हल कॉपी में। ये आप देखो भाई, पहला क्वेश्चन का उत्तर आप देख लो, ठीक है। फटाफट देखते हैं भाई। क्वेश्चन सेकंड का उत्तर आपका ये हो जाएगा और थर्ड का उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। ये आपका विकल्प ही है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा पहला और 3 का आपका हो जाएगा सेकेंड। अब देखते हैं 3 का थर्ड पार्ट। आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट, ये आपका हो जाएगा चौथा पार्ट, ये आपका हो जाएगा पांचवा पार्ट, जो कि इतना बड़ा है, ठीक है। इसके आंसर आप यहीं तक कर सकते हो या इसको आप इसी को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने A to Z इसका सोल्यूशन जो है ना अलग से वीडियो में जो हमने हल कराया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई 6 पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपको दोस्तों ये कटा हुआ है, इसको मत लिखना, ठीक है। चलो इसके आंसर आपका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हल ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। ये आपका दोस्तों प्लस नहीं है, आपका यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। हाँ चलो, तो भाई इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। टोटल अभ्यास हमने देखा, संपूर्ण नोट्स हमने देखा, इसमें कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।